कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ दुर्घटनाएं हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं? क्यों कुछ हादसे हमारे मन को झकझोर कर रख देते हैं, जैसे मानो वो केवल एक समाचार नहीं बल्कि एक चेतावनी हो। 7 जून 2025 एक ऐसी तारीख जिसने भारत को हिलाकर रख दिया। कलकत्ता एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला विमान 249 यात्रियों को लेकर आसमान की ओर बढ़ा, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो जमीन पर एक काल बनकर गिर पड़ा। इस भयावह हादसे ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। पर सवाल यह है, क्या यह केवल एक तकनीकी चूक थी या फिर इसके पीछे छिपा था कोई दिव्य संकेत? या श्री कृष्ण की भविष्यवाणी, धर्म और कर्म की गाथा से कोई जुड़ाव है इस हादसे का? आइए जानते हैं उस रहस्य को आपके YouTube चैनल रहस्यों की दुनिया में। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। पर श्री कृष्ण मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक मोक्ष का द्वार मानते हैं। 249 लोग जो इस हादसे में काल के गाल में समा गए, क्या ये उनकी आत्मा की मुक्ति का समय था? क्या उनके पूर्व जन्म के कर्म अब पूरा हो चुके थे? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर समाप्त होता है। क्या यह हादसा हमें याद दिलाता है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि मृत्यु कभी भी दस्तक दे सकती है। हादसे से पहले यात्रियों ने महसूस की थी कुछ अजीब घटना है। एक महिला ने कहा था, मैंने सपने में एक मंदिर देखा और उसमें श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कह रहे थे, बहुत हुआ। क्या यह सपना केवल एक संजोग था या भगवान का संकेत? श्रीमद् भागवत में वर्णित है, जब धर्म की हानि होती है तब ईश्वर संकेतों के माध्यम से हमें चेतावनी देते हैं। तो क्या यह हादसा भी एक चेतावनी है हम सभी को अपने कर्म सुधारने का, अपने जीवन को सुधारने का और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की ओर देखने का? कौन थे ये 249 लोग? कोई माता पिता, कोई बच्चे, कोई साधु, कोई व्यापारी। परंतु क्या आपने गौर किया, कुछ लोगों की जान इस हादसे में बच गई। एक युवक ने अपनी फ्लाइट मिस कर दी क्योंकि उसकी मां ने उसे रोक लिया। उसकी मां कहती है कि मुझे लगा कोई शक्ति मुझे कह रही थी, इसे मत जाने देना। ऐसी कई कहानियां इस हादसे से जुड़ी हुई है, जो केवल तर्क से नहीं बल्कि भक्ति से जुड़ी प्रतीत होती है। श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। वो किसे बुलाए, किसे रोके, ये हम कभी नहीं समझ सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे ये सब अंधविश्वास है, पर क्या विज्ञान सब कुछ समझा पाया है? श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। पर जब पूरा समाज अधर्म की ओर बढ़ता है तो ऐसे हादसे कभी कभी एक चेतावनी बनकर आते हैं, एक संदेश कि अब जागो, अब अपने जीवन की दिशा बदलो और परमात्मा की शरण में आओ। इस हादसे को केवल न्यूज ना समझें, इसे श्री कृष्ण का संदेश माने। अपने परिवार से प्रेम करें, अपने कर्मों को शुद्ध करें, श्री कृष्ण का नाम स्मरण करें। हर सुबह एक बार भगवद गीता के 2 श्लोक पढ़ें, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है वीडियो खत्म होने से पहले मृत्यु आपके दरवाजे पर दस्तक दे, लेकिन वही अगर श्री कृष्ण हमारे साथ है तो मृत्यु भी एक लीला बन जाती है। उन 249 आत्माओं को हमारी श्रद्धांजलि और उनके परिजनों को श्री कृष्ण शक्ति दे। जय श्री कृष्ण। यदि आप भी मानते हैं कि श्री कृष्ण की लीला और कर्म का सिद्धांत आज भी जीवित है, तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए और उन्हें बताइए कि अब संभल जाएं, क्योंकि कल किसने देखा है।